पाकिस्तान की अफगानिस्तान में दहशत गर्दों को कारी ज़रब। पाक फ़ज़ाइया के पख्तीकार नंगरहार खोस में हमले, दहशत गर्दों के साथ बड़े कैंप और कमीन गाहें मलियामेट। इंटेलिजेंस बेस्ड हमलों में बड़े पैमाने पर नुकसान। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता रात इंटेलिजेंस बेस्ड एयर स्ट्राइक में 3 सूबों में हमले किए गए। नंगरहार, पख्तीका और खोस में मौजूद फितरतुल ख़वारिज TTP के साथ मराकज़ को तबाह किया गया। फ़ज़ाई हमलों में 80 से ज़ायद ख़वारिजियों के जहन्नुम वासिल होने की इत्तलात, जबकि मज़ीद हलाकतों का भी इम्कान। तबाह मराकज़ में नया मरकज़ नंबर 1 नंगरहार, नया मरकज़ नंबर 2 नंगरहार शामिल। खारजी मौलवी अब्बास मरकज़ खोस, खारजी इस्लाम मरकज़ नंगरहार भी तबाह। खारजी इब्राहिम मरकज़ नंगरहार और खारजी मुल्ला रहबर मरकज़ पख्तीका भी शामिल। सरहद पार दहशतगर्दी पर बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी। पाकिस्तान को मुकम्मल इल्म है तशद्दुद के मंसूबा साज, सहूलतकार और सरपरस्त कहाँ मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर खोरेजी जारी रही तो जिम्मेदार अनासिर हमारी पहुंच से बाहर नहीं रहेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान के हालिया इक़दामात दिफा के फितरी हक के तहत किए गए। अफगान रजीम दोहा मुआहदे में किए गए वादों की खिलाफ वर्जी कर रही है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी और सरगर्मियाँ पाकिस्तान के लिए संगीन खतरा हैं। तालिबान रजीम ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जिस पर पाकिस्तान को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अमन इनकार, दोगलेपन या दहशतगर्दी के खिलाफ अदम कार्रवाई पर कायम नहीं रह सकता। अफगानिस्तान में मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट किया जा रहा है। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात बैरिस्टर दानियाल चौधरी की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पनागाहों में छुपकर मुसल्लह अफवाज और सिविलियंस पर हमले किए जाते हैं। दहशतगर्द मासूम बच्चों और ख़वातीन को भी निशाना बना रहे हैं। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने अफगानिस्तान में फितरतुल ख़वारिज के ठिकानों को निशाना बनाया। आइंदा भी हमले हुए तो भरपूर जवाब देंगे। अफगानिस्तान से हमारी फौजी चौकियों पर हमले हो रहे हैं। तालिबान रजीम को बराबर कराया कि अफगानिस्तान से दरअंदाजी हो रही है। तालिबान अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों और ठिकानों पर कार्रवाई के लिए तैयार नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी बोले, अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। अफगानिस्तान अपनी इस्लाह करे वरना पाकिस्तान दिफा का हक रखता है। पाकिस्तान ने हर मुमकिन कोशिश की कि ये नौबत ना आए। दहशतगर्दों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। जंग मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान को जवाब देना आता है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक कहते हैं, बेगुनाह शहरियों पर हमले करने वालों से रियायत नहीं होगी। कौम मुत्तहिद है, ख़वारिज के खिलाफ जंग में भी फतहयाब होंगे। अफगानिस्तान पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात का अज़ाला करने से इनकारी है। रूस ने अमेरिका के साथ न्यू स्टार्ट मुआहिदा ख़त्म कर दिया। जौहरी क़ुव्वत की तरक्की तरजीह करार। फौज और बहरिया को मज़ीद मजबूत बनाने का ऐलान। यूक्रेन जंग के 4 साल मुकम्मल होने से कबल रूसी सदर पुतिन का अहम बयान। कहते हैं, अमेरिका और रूस किसी मुआहिदे के पाबंद नहीं। यूक्रेन जंग के तजुर्बात से फौज को जदीद बनाया जाएगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने जंगबंदी के बदले स्ट्रेटेजिक इलाकों से दस्तबरदारी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कहा, यूक्रेन जंग हार नहीं रहा बल्कि फतह हासिल करेगा। रूस फौजियों की कुर्बानी देने के बावजूद अहम इलाके हासिल करने में नाकाम रहा। यूक्रेन अपनी पोजीशन कमज़ोर नहीं करेगा। रूस पहले ही तीसरी आलमी जंग का आगाज़ कर चुका है। इसे रोकने का वाहिद रास्ता सख्त फौजी और मौशी दबाव है। अगर रूस को वक्ती रियायत दी गई तो वो दोबारा ताकत हासिल करके जंग जारी रख सकता है। अमेरिका के साथ बातचीत के हौसला अफजा इशारे मिले हैं। अमेरिकी इक़दामात पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान का ईरान से रोने वाले मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ बयान। कहा, हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार हैं। ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। हालिया मुज़ाकरात में अमली तजावीज़ का तबादला किया गया। सदर ट्रंप की जानिब से सिफारतकारी को आखिरी मौका। ईरान यूरेनियम अफजूदगी सिफर करने से कबल अमरीका से टोकन मुआहिदा कर सकता है। अमरीकी जरीदे का दावा।
अगले 48 घंटों में ईरान से जौहरी माहिदे पर तजावीज़ मौसूल होने पर मुज़ाकरात का इम्कान। ट्रंप और ईरान मुकम्मल जौहरी माहिदे से कबल अबूरी माहिदा करेंगे। मंगल को मुज़ाकरात में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने टोकन माहिदे की तजवीज़ दी थी। ट्रंप इंतज़ामिया ईरान की तजावीज़ का इंतज़ार कर रही है। स्टीव विटकॉफ और डेविड कुशनर मुसव्विदा तजावीज़ के बाद तफसीली गुफ्तगू करेंगे। ट्रंप इंतज़ामिया ईरान को सिफर यूरेनियम के लिए दबाव डाल रही है। अमरीका अलामती अफजूदगी की महदूद तजवीज़ पर गौर के लिए तैयार। ईरान के हथियार न डालने पर अमरीकी सदर हैरान है। ईरान के गिर्द बड़ी फौजी ताकत जमा करके दबाव डाला। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, सदर ट्रंप ने पूछा है कि ईरान हथियार क्यों नहीं डाल रहा, ईरान क्यों नहीं कहता कि हथियार नहीं चाहिए। ईरान दरकार तादाद से ज्यादा यूरेनियम की अफसूदगी कर रहा है। सनती दर्जे का बॉम्ब मवाद एक हफ्ते में हासिल कर सकता है। ये सूरत हाल वाकई बहुत खतरनाक है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का भी दो टोक मौक़िफ़। कहा, हम ईरानी हैं, सरेंडर नहीं करते। अमरीकी फौजी सरगर्मियाँ हमें नहीं डरा सकती हैं। हमारा जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। मसाइल हल करने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। जुमेरात को जिनेवा में विटकॉफ से मुलाकात करेंगे। ईरान का रूस से वर्बा एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का खुफिया मुआहिदा। बरतानवी अखबार का इंकशाफ। कहा, दोनों ममालिक में $60 करोड़ का मुआहिदा दिसंबर में मॉस्को में तय पाया। रूस ईरान को 500 वर्बा लॉन्चर्स और 2500 जदीद 9M336 मिसाइल फराहम करेगा। मिसाइलों की तफसील 3 साल में मुकम्मल होगी। वर्बा कंधे पर रखकर फायर किए जाने वाला दिफाई निज़ाम है। क्रूज मिसाइल, कम बुलंदी वाले तैयारे और ड्रोन को निशाना बनाया जा सकता है। अखबार के मुताबिक वर्बा सिस्टम्स की महदूद खेप ईरान को पहले ही मिल चुकी है। कराची में नौरस चुरंगी के करीब टेक्सटाइल फैक्ट्री के गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। MQM ने पीपल्स पार्टी की करारदाद को पाकिस्तान मुखालिफ करार दे दिया। खालिद मकबूल सदीकी की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध असम्बली में खिलाफ आइन करारदाद मंजूर की गई। क्या कोई सूबा आइन से मुतसादिम करारदाद मंजूर कर सकता है? पीपल्स पार्टी की सियासत का आगाज उधर तुम इधर हम से हुआ। 17 के इलेक्शन के बाद जमहूरी तारीख का कैसा आगाज हुआ? 180 सीटें लेने वाला जेल में और 80 सीटें लेने वाला हुकूमत में था। पहले पाकिस्तान, बाद में MQM है। पीपल्स पार्टी की करारदाद पाकिस्तान की तकसीम की साजिश है। करारदाद की हिमायत पर जमात इस्लामी शरीक के जुर्म है। पाकिस्तान में मजीद सूबे बनाने का इख्तियार आइन में है। मुस्लिम अक्सरियत रखने वाली जमात ने सिंध पर कब्जा कर रखा है। MQM रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत से वजाहत मांग ली। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल दोनों वफाकी वजीर हैं। सवाल पैदा होता है, क्या ये वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है? 2 वफाकी वजीर और इत्तेहादी जमात मुसलसल सिंध हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा और साजिश में क्यों मसरूफ है? गवर्नर हाउस आईनी मनसब की अलामत है। इसे सियासी महाजरा या सूबाई हुकूमत के खिलाफ सरगर्मियों का मरकज नहीं बनना चाहिए। वफाकी हुकूमत फौरी वजाहत करे और तमाम वाक़यात के मुहर्रिकात वाज़ेह करे। मुल्क पहले ही सियासी और माशरी चैलेंजेस से गुजर रहा है। वफाक और सूबों के दरमियान कशीदगी पैदा करना दानिशमंदी नहीं। भारतीय फ़ज़ाइया का एक और लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह। भारतीय मीडिया के मुताबिक हादसा एयरबेस पर मामूल की तबीयती परवाज के बाद लैंडिंग के दौरान पेश आया। पायलट महफूज रहा। भारतीय फ़ज़ाइया ने वाक़े की वजूहात जानने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कायम कर दी। गुज़श्ता बरस भी दुबई एयर शो में भारत का तेजस तैयारा करतब के दौरान गिरकर तबाह हो गया था। बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन के चर्च में आतिशज़दगी, आग की शिद्दत में इजाफा। इबादतगाह की इमारत के निचले हिस्से, बलाई मंजिल और छत को लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां और 70 एहलकार आग पर काबू पाने में मसरूफ।
अमेरिका के शुमाली इलाकों में शदीद बर्फानी तूफान, 5 करोड़ 40 लाख अफराद के लिए अलर्ट जारी। 6 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, डेलावेयर और मैसाचुसेट्स में हंगामी हालत नाफिज। अमेरिका भर में 15,000 से ज्यादा परवाजें ताखीर का शिकार, 3,500 से ज्यादा मनसूख हो गई। सबसे ज्यादा परवाजें जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट और लगार्ड एयरपोर्ट पर मनसूख हुई। मेयर जोहरान ममदानी का न्यूयॉर्क सिटी में स्कूल्स बंद रखने का हुक्म। न्यूयॉर्क में ट्रैवल बैन नाफिज। रात 9 से दोपहर 12 बजे तक गैर जरूरी सफर पर पाबंदी आई। न्यूयॉर्क में 18 से 24 इंच और बाज़ इलाकों में 28 इंच तक बर्फबारी का इम्कान।